हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज इन ऑर्डर टू सक्सीड योर डिजायर फॉर सक्सेस शुड बी ग्रेटर दैन योर फियर ऑफ फेलियर। यानी कि सफल होने के लिए जो आपको हारने का डर है उससे बड़ी आपकी जीत की चाहत होनी चाहिए। जो जीत के लिए आपका लालच है, इच्छा है, निश्चय है, वो संकल्प बड़ा होना चाहिए आपके डर से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। सेशन स्टार्ट करने से पहले इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। फुल प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो कि 25 क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कंटेंट ले सकते हैं। फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेड कंटेंट यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर फोन नंबर दैट इज गिवन बिलो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है मार्को रूबियो हैज कंफर्म, उनने कंफर्म करा है, ये चीज सुनिश्चित करी है दैट देयर इज एन ऑन गोइंग प्रोग्राम इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इस बात को कंफर्म करा है कि अभी यूनाइटेड स्टेट्स में एक ऑन गोइंग, एक चल रहा एक प्रोग्राम है टू रिवोक द वीजाज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट, जिसमें कि फॉरेन स्टूडेंट्स जो भी हैं उनका वीजा जो है वो रिवोक किया जा रहा है। रिवोक करना मतलब रद्द करना। ठीक है, तो रद्द किया जा रहा है। ओके, ठीक है। हु आर टेकिंग एक्टिविटीज दैट आर काउंटर टू आर नेशनल इंटरेस्ट, जो और कौन से स्टूडेंट्स, वो फॉरेन स्टूडेंट्स जो उन एक्टिविटीज यानी कि गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कि काउंटर है यानी कि विपरीत है। किसके विपरीत है? हमारे नेशनल हित के, हमारे देश का जो हित है उसके विपरीत है। टू आर फॉरेन पॉलिसी, या फिर हमारे फॉरेन पॉलिसीज के। ठीक है। Reports suggest that several hundred visas have been revoked. रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि कई सौ वीजाज जो हैं वो रिवोक कर दिए गए हैं, रद्द कर दिए गए हैं। विच इंक्लूड, जिसमें शामिल है दोज हेल्ड बाय इंडियन स्टूडेंट्स, जो हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स के वीजाज हैं वो भी शामिल है। दीज रिपोर्ट्स ऑल्सो इंडिकेट, ये रिपोर्ट्स दर्शाती हैं that the US government is using surveillance of social media activity as a basis for these revocations। बोल रहे हैं इसमें ये भी कहा गया है, रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यूएस सरकार जो है वो सोशल मीडिया पे आपकी क्या गतिविधि है उसको आधार मान रही है इन रिवोकेशंस का। यानी कि अब अगर आप सोशल मीडिया में बहुत बढ़ चढ़ के किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो भी आपके अगेंस्ट में जा सकता है। Mr. Rubio also referenced the more troubling aspects of the Gaza war protest। तो मिस्टर रूबियो ने क्या कहा? रेफरेंस दिया, उदाहरण दिया, जो ज्यादा परेशानी वाला, परेशान करने वाला पहलू था, एस्पेक्ट मतलब पहलू था गजा वॉर का, गजा वॉर प्रोटेस्ट का। क्या हो रहा था कि यूएस में बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे गजा में युद्ध को रोकने के लिए। Jewish students were reportedly harassed और यूनिवर्सिटी बिल्डिंग्स were occupied, जिसमें कि Jewish students का क्यों यहाँ पे नाम है? क्योंकि इज़राइल जो है वो एक ज्यूइश कंट्री है, तो इसलिए Jewish स्टूडेंट्स को टारगेट किया था। उनको रिपोर्टेडली, कथित तौर पे हरास किया गया, परेशान किया गया और यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग्स है उनको घेर लिया गया। ठीक है। इन हिज व्यू, उनके ओपिनियन में, उनके नजरिए से, इफ एन एक्शन वुड जस्टिफाई डिनाइंग अ वीजा एट द एप्लीकेशन स्टेज, अगर किसी भी व्यक्ति का कोई कार्य, कोई एक्शन जो है वो उनको वीजा देने से मना करने के लिए जस्टिफाइबल है कि भाई इस कार्य की वजह से इनको एप्लीकेशन स्टेज पे ही इनको वीजा नहीं देना चाहिए, इट इज ग्राउंड्स फॉर रिवोकेशन आफ्टर इशुएंस। तो ये वही एक्शन जो है किसी भी वीजा के इशू होने के बाद भी उस वीजा को रद्द करने का ग्राउंड्स मतलब आधार बन सकता है। However, this development raises concerns about the US government's stance on the free speech right of foreign nationals who reside in the country legally। लेकिन हालांकि ये जो कदम है, ये जो घटनाक्रम हो रहा है, ये रेजेस कंसर्न, सवाल खड़े करता है, चिंता खड़ी करता है यूएस सरकार का, यूएस गवर्नमेंट का जो स्टांस है, उनका ओपिनियन है, उनका जो रुख है किसके प्रति? फ्री स्पीच के जो अधिकार हैं फॉरेन नेशनल्स के, जो कि कानूनी तरीके से देश में रह रहे हैं, उनके जो फ्री स्पीच के अधिकार हैं उनके ऊपर ये कंसर्न खड़ी करता है। कि क्या मतलब कि अगर वो बच्चा लीगली, कोई स्टूडेंट्स पूरे डॉक्यूमेंट्स के जरिए अगर आपके देश में आया है, तो क्या आपके देश में वो सिर्फ एक मूक बधिर बन के रहेगा, वो अपना कोई ओपिनियन नहीं रख सकता?
Not all those affected by these visa revocations have been disruptive. तो जो सभी लोग हैं, जिन जिन लोगों को इस वीज़ा एप्लीकेशन की वजह से, रिवोकेशन की वजह से प्रभावित हुए हैं, उनको डिसरप्ट नहीं किया गया है, उनको विघटनकारी है, वो सभी लोग ट्रबलसम नहीं है. The right to free speech is enshrined in the first amendment to the US Constitution. US संविधान का जो पहला अमेंडमेंट है उसके अंतर्गत जो राइट टू फ्री स्पीच का अधिकार है वो दिया गया है. enshrined मतलब उसमें संरक्षित है. Although the amendment explicitly restricts Congress from curtailing speech. हालांकि ये जो अमेंडमेंट है ये एक्सप्लिसिटली यानी कि स्पष्ट रूप से रिस्ट्रिक्ट करता है, बाधित करता है कांग्रेस को फ्रॉम कर्टेलिंग मतलब कम करना स्पीच को, यानी कि कहीं कांग्रेस इसको कर्टेल ना कर दे, कम ना कर दे, इससे उसको बाधित करता है. इट हैज़ लॉन्ग बीन इंटरप्रेटेड ब्रॉडली. बड़े लंबे समय से इसको बड़ा ब्रॉडली यानी कि व्यापक रूप से इसको डिफाइन किया जा रहा था. इट प्रोटेक्ट्स पीपल नॉट जस्ट सिटीजन, दो the distinction may have been less defined at the time of its writing. इसके अंतर्गत कहा गया है कि ये लोगों को बचाता है, ना कि नागरिकों को. ठीक है, और ये जो डिस्टिंक्शन है, ये जो भेद है कि लोगों का क्या मतलब है और नागरिकों का क्या मतलब है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो ये जो फ़र्क है जिस टाइम पे लिखा गया था कानून उस टाइम पे शायद डिफाइन नहीं था इतना अच्छे से. Whether this right extends to foreign nationals legally present in the US remains a gray area. Gray area क्या होता है? वो संभावित क्षेत्र जो अस्पष्ट है, जिसके बारे में जो भी ऑनगोइंग अभी एज रूलिंग पार्टी है या कोई भी कोर्ट है वो अपने अकॉर्डिंग, उनकी जो समझ है उसके अकॉर्डिंग वो फैसला सुना सकता है. तो क्या ये अधिकार फॉरेन नेशनल्स जो कानूनी तौर पे यूएस में रह रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी ये अधिकार है, उनको भी ये अधिकार है? ये एक ग्रे एरिया है, अस्पष्ट क्षेत्र है. वेरियस लॉज, कई सारे लॉज हैं फ्रॉम दोज ऑफ द लेट 18th century टू मोर रिसेंट रेगुलेशंस कंसर्निंग द इम्पैक्ट ऑन यूएस फॉरेन पॉलिसी. बहुत सारे लॉज हैं जैसे कि जो 18वीं सदी में बने थे वो भी, और जो भी रिसेंट भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं वो भी, जो कि यूएस फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करते हैं. हैव प्लेस्ड लिमिट्स ऑन सच एक्सप्रेशन. तो इन सभी नियमों ने एक लिमिट, एक सीमा लगाई हुई है इस तरीके के फ्री एक्सप्रेशन को. येट हिस्टोरिकली, फिर भी हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से foreign students have often been vocal critics of US domestic and foreign policies. फिर भी इतिहास में भी फॉरेन स्टूडेंट्स जो अक्सर क्या रहे हैं, वोकल क्रिटिक रहे हैं. वोकल यानी कि स्पष्ट रूप से, मुखर रूप से क्रिटिक रहे हैं, क्रिटिसाइज करते रहे हैं या फिर आलोचक रहे हैं यूएस की जो डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज है विदाउट फेसिंग प्यूनिटिव एक्शन, बिना किसी दंडात्मक परिणाम के. यानी कि पहले भी ऐसा हुआ है कि यूएस में बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स रहते हैं, वो यूएस की कोई भी अगर घरेलू गलत नीति है उन बच्चों को लगता है, या फिर फॉरेन रिलेटेड किसी और देश के प्रति कोई गलत नीति है या ऐसा उनको लगता है, तो उसके प्रति वो काफ़ी मुखर रहे हैं, मुखर रूप से सरकार का विरोध करते आए हैं. पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनको इस तरीके से कोई सज़ा दी गई हो. And university administrations have generally defended the free speech rights of students and academics. और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशंस ने अक्सर जनरली क्या किया है, ये डिफेंड किया है, बचाव किया है फ्री स्पीच राइट्स का स्टूडेंट्स के और एकेडमिक्स के. यानी कि जो भी एकेडमिक क्षेत्र से जुड़े हुए फैकल्टी है, स्टूडेंट्स है, रिसर्चर्स हैं, उनके फ्री स्पीच के अधिकारों को संरक्षित किया है, बचाया है, प्रोटेक्ट किया है. Despite its imperfections, बावजूद इसकी गलतियों के, both historic such as the internment of Japanese Americans during the Second World War, बोल रहे हैं चाहे ऐतिहासिक हो, जैसा कि इंटरमेंट का मतलब होता है नज़रबंद करना. जापानीज अमेरिकन को नज़रबंद जो कर लिया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में, एंड ऑन गोइंग, और अभी जो चल रहा है, सच एज सिस्टमैटिक रेशियल इनइक्वालिटीज, जो ढांचागत नस्ल से भरी हुई इनइक्वालिटीज हैं. द यूएस हैज़ बीन अ बीकन ऑफ लिबरल वैल्यूज एंड ड्यू प्रोसेस. तो यूएस जो है अक्सर एक बीकन रहा है, बीकन मतलब कि एक उदाहरण रहा है लिबरल वैल्यूज का और उससे जुड़ी हुई प्रक्रियाओं का. These are principles admired around the world. और यही कुछ सिद्धांत हैं जिनको दुनिया भर में एडमायर किया जाता है, इसकी प्रशंसा होती है.
ऑफन मोर देन इट्स मटीरियल वेल्थ, अक्सर इसके जो भौतिक संसाधन है, भौतिक वेल्थ है, उससे परे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, उससे भी परे इसको एडमायर किया जाता है। किसको? जो इनकी ये पॉलिसीज हैं कि लिबरल वैल्यूज रही हैं, इन सब चीज़ों को एडमायर किया जाता है। फॉर मैनी, कई लोगों के लिए, इट इज़ द कमिटमेंट टू वैल्यूज सच एज फ्री स्पीच दैट मेक्स द यूएस एक्सेप्शनल। बोल रहे हैं कई लोगों के लिए यूएस इतना एक्सेप्शनल, इतना उम्दा क्यों है, इतना उच्च क्यों है, क्यों कई लोग इसको बहुत बेहतर मानते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो सरकारें हैं वो वचनबद्ध रही हैं कि हम फ्री स्पीच को वैल्यू करेंगे, उसकी हम हिफाजत करेंगे। दैट कमिटमेंट नाउ अपेयर्स टू बी एट रिस्क, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो जो कमिटमेंट था वो अब रिस्क पर है, खतरे में है। द यूएस सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस विच गार्ड्स अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ पावर, जो यूएस का सिस्टम है चेक्स और बैलेंसेस का, यानी कि नज़र रखने का, चीज़ों को ठीक करने का, करेक्ट करने का, जो कि गार्ड करता है, बचाव करता है, रक्षा करता है अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ पावर, कि कोई अपनी सत्ता का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, शुड असर्ट इटसेल्फ, उसको खुद को दृढ़ता से सामने होना चाहिए। परहैप्स थ्रू जुडिशियल इंटरवेंशन, शायद ये कानूनी हस्तक्षेप के जरिए हो सकता है। टू रेन इन द ओवररीच बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, रेन इन करना मतलब नियंत्रण करना, ताकि वो ट्रम्प का जो शासन है, ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी जो ओवर रीच है उसको रेन इन कर सके, उसको नियंत्रित कर सके। एंड प्रिजर्व द फ्रीडम्स दैट डिफाइन अमेरिकन डेमोक्रेसी एंड इंस्पायर लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और जो फ्रीडम अमेरिका की डेमोक्रेसी जिसके बल पे बनी हुई है, जिसका प्रचार अमेरिका की डेमोक्रेसी जिस आज़ादी का करती है, जिसको लोग, दुनिया भर के लोग, अलग अलग हिस्सों के लोग जिससे प्रेरित होते हैं, उसको प्रिजर्व किया जा सके, बचाया जा सके। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन क्या है? तो पैसेज की टोन काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है, चिंताजनक है, ठीक है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी के अंदर इस तरीके से जो अधिकार है उनका हनन होना, वो डेमोक्रेसी की निशानी नहीं रह जाता फिर, राइट। और यही बात राइटर ने भी कही है कि जिस डेमोक्रेसी के लिए, जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए अमेरिका को दुनिया भर में उसकी प्रशंसा होती है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग चाहते हैं अमेरिका जाना, अगर वही डेमोक्रेसी, वही जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो उनसे छीन लिया जाएगा तो फिर उसकी वैल्यू घटती जाएगी, ठीक है। और ये एक उदाहरण भी बन सकता है कई तानाशाह देशों के ऊपर के लिए कि भाई अमेरिका अगर कर सकता तो हम भी कर सकते हैं। और फिर अमेरिका एज अ डेमोक्रेसी और कोई दूसरी कंट्री जहाँ पे किसी तानाशाह का, किसी डिक्टेटर का राज है, उसके बीच में क्या डिफरेंस रह जाएगा कि आप वही बोलने देंगे जो सरकार सुनना चाहती है, राइट। वॉट इज द टोन ऑफ द पैसेज? क्यूरियस, जिज्ञासु है? नहीं। सेलिब्रेटरी, जश्न मना रही है, वाह रे वाह डेमोक्रेसी का हनन हो गया, कितनी जश्न की बात है? नहीं। इनडिफरेंट है? नहीं। राइटर चिंताजनक दिख रहे हैं, कंसर्न दिख रहे हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की मेन थीम क्या है? तो जो पोटेंशियल वायलेशंस हो रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के, उसके बारे में कहा गया है। द सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चरल एक्सचेंज इन यूनिवर्सिटीज, इनकरेक्ट है। The potential violation of free speech rights of foreign nationals in the US, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The impact of social media on academic freedom, इनकरेक्ट है। The historical relevance of First Amendment, इनकरेक्ट है। Who confirmed that there is an ongoing program in the United States to revoke the visas of certain foreign students on grounds of national interest? किसने बोला? मार्को रूबियो ने, जो कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Why does the US government's approach to revoking foreign students' visas raise concern about free speech rights? क्यों इसके बारे में, फ्री स्पीच राइट के बारे में चिंता खड़ी होती है? क्योंकि जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो कहता है कि लोगों को संरक्षण मिलेगा, ना कि नागरिकों को। और जो यूएस गवर्नमेंट कर रही है वो अपने नागरिकों को नहीं, अपने लोगों को संरक्षित कर रही है। जो उनके नागरिक नहीं है, जो वीजास पे वहां पे गए हुए हैं, उनको संरक्षित नहीं कर रही, उनके वीजा रद्द कर रही है, ठीक है। The Constitution clearly allows the government to revoke all visas without reason, incorrect है। The First Amendment has been broadly interpreted to protect people, not just citizens। अब इससे होगा क्या? साफ स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो सरकार है वो अपने ही जो संविधान होता है उसका पालन नहीं कर रही है, और संविधान का हनन मतलब डेमोक्रेसी का हनन। सो ये चिंताजनक बात है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एक्यूरेट बेस्ड ऑन द पैसेज, पैसेज के अनुसार कौन से स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। सेवरल हंड्रेड वीजाज हैव बीन रिवोक्ड इंक्लूडिंग दोज हेल्ड बाय इंडियन स्टूडेंट्स, करेक्ट है। The US government is using social media monitoring as part of the basis for visa revocation, ये भी करेक्ट है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है वीजास को रिवोक करने के लिए, उनको रद्द करने के लिए। और फॉरेन नेशनल्स इन द यूएस आर अनइक्विवोकली प्रोटेक्टेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट, ये एक ग्रे एरिया था, अनइक्विवोकली नहीं है, ये एक ग्रे एरिया रहा है शुरू से ही। अलग अलग सरकारों ने इसको होने दिया है कि भाई वो अपना एक्सप्रेशन जो भी है, उनकी मंशा है, वो कह सकते हैं। लेकिन अब जो सरकार आई है वो इसका हनन करती हुई दिख रही है, वो इस ग्रे एरिया को नेगेटिव तरीके से लेती हुई दिख रही है। तो 1 and 2 इज करेक्ट, 3 इनकरेक्ट है, तो 1 and 2 ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपने पीडीएफ डाउनलोड कर ली होगी, वो कैप पढ़ी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।